स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसे हम BEL के नाम से भी जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक नवरत्न कंपनी है। इसमें ITI पास के लिए कुछ रिक्रूटमेंट आया हुआ है। आप देखेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में अगर आप करते हैं अप्रेंटिसशिप तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ सीखने को मिलेंगी। जो EVM मशीन होती है जिस पे वोट बनते हैं पढ़ते हैं, वो भी यही बनाता है। यहाँ पे आप देखेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपके रडार होते हैं, ठीक है, डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड जो नाइट विजन कैमरा होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में बनती हुई देखने को मिलेंगी। तो डिफेंस सेक्टर में एक तरह से आप डिफेंस सेक्टर में जाएंगे और आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेगी सीखने की। साथ ही साथ जब इसमें परमानेंट जॉब आती हैं तो जो यहाँ से अप्रेंटिसशिप किया है उन्हें भी एक बेनिफिट, एक एडवांटेज मिलता है जब इसमें परमानेंट वैकेंसी आती है। तो रिसेंट में आपने देखा होगा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में कुछ वैकेंसीज आई जिसमें क्लियरली ये मेंशन था कि यहाँ से अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो आपको यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा। तो कैरियर सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है, उसको डाउनलोड करके आपको पूरा समझाएंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा। और आप हमें ट्विटर और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं टेक स्टडी ITI पे। तो यहाँ कैरियर सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा वॉक इन टेस्ट फॉर 1 ईयर ITI अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर मछलीपट्टनम यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेते हैं, जो कि वॉक इन डेट क्या है यहाँ पे देख लीजिए पहले से 20 मार्च। तो अगर आप 20 मार्च को पहुँच पाते हैं वहाँ तो ही आपके लिए अप्रेंटिसशिप है, अगर आप वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। तो यहाँ पे देखने वाले डिटेल में एडवर्टाइजमेंट है पूरा। वॉक इन टेस्ट फॉर 1 ईयर ITI अप्रेंटिसशिप। तो वॉक इन टेस्ट मीन्स वहाँ आपको डायरेक्ट जाना है। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म ऐसा कुछ नहीं कि आपको फॉर्म अप्लाई करना है, बस आपको कुछ एक सिंपल सा स्टेप करना होगा। अप्रेंटिसशिप इंडिया पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ध्यान दीजिए वेन्यू कहाँ पे है। वेन्यू है आपका लेडी एम्थिल गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज, रामा नायडू पेटा, मछलीपट्टनम 521001। ये आप गूगल मैप पे डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे उसका जो लोकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू का मतलब होता है वहाँ पे आपको वॉक इन में रिटन टेस्ट भी हो सकता है, इंटरव्यू टेस्ट भी हो सकता है, आपका स्किल टेस्ट भी हो सकता है। जो भी होगा वहाँ पे आपका उसी दिन करके क्लियर हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कौन कौन से ट्रेड जा सकते हैं वहाँ पे, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक, RAC और इलेक्ट्रीशियन। टाइमिंग सभी का अलग है। फिटर का 9 बजे है, इन 4 ट्रेड्स का आपका 10:30 बजे, इलेक्ट्रीशियन का 12 बजे है। एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 9 से 10:30, 11 से 12 एंड 12:30 से 1:30 तक होगा 20/3/2022 को। ध्यान दीजिए 1 घंटे का, यहाँ भी 1 घंटे का, यहाँ भी 1 घंटे का आपका क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा। वेन्यू आपका ये है। जो रिटन टेस्ट में पास करेंगे वो वहाँ पे क्वालिफाई माने जाएंगे, उसके बेसिस पे मेरिट बनेगी। सिलेबस क्या होगा आपका, क्वेश्चन पेपर जो होगा आपके बेसिक सब्जेक्ट्स जो ITI डिसिप्लिन के हैं, बेसिक सब्जेक्ट में आपका आता है ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, WCS यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, और जो बेसिक सब्जेक्ट में ED भी आपका आता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी आपके क्वेश्चंस वहाँ पे पुटअप हो सकते हैं। 1 ही घंटे का पेपर है तो बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको ITI के साथ साथ 10th एंड ITI पास आउट होना है। इंडियन नेशनल यानी आप इंडिया के नागरिक हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको apprenticeshipindia.org पे रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लेना है। इस पर आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे उसका हमने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। आप इस पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद सारी डिटेल फिल करने के बाद, आधार वैलिडेट करने के बाद, अकाउंट नंबर ऐड करने के बाद आपको दिखेगा आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो गई। तो इसका आपको प्रिंट आउट ले जाना है। यहाँ पे देखेंगे प्रोसेस भी समझाया गया। apprenticeshipindia.org पे जाना है, क्लिक ऑन रजिस्टर करना है, उस पर कैंडिडेट सेलेक्ट करना है। देन आपको क्या करना है, सारी रिक्वायर्ड फील्ड को सबमिट करना, वो भरना है, फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, आपके मेल ID पे एक लिंक जाएगा, वहाँ पे आपको उसे एक्टिवेट करना है। देन एक्टिवेट करने के बाद आपको क्या करना है, अपनी उसी मेल ID से एंड पासवर्ड से आपको दोबारा लॉगिन करके अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करना है। फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, बैंक अकाउंट डिटेल एंड आधार ऑथेंटिकेट करने के बाद आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो जाएगी। उसी फॉर्म के प्रिंट आउट को ले लेना है और आपको देन यहाँ पे जाना है गेट, वहाँ यूजर मैनुअल भी मिल जाता है चाहे वहाँ से, और उसी प्रिंट आउट के साथ आपको 10th की मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट, प्रोविजनल या सर्टिफिकेट, अगर आप अभी पास आउट हुए हैं, सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो अपने ITI से आप प्रोविजनल बनवा कर भी जा सकते हैं। SC ST OBC EWS या PWD हैं तो उसका सर्टिफिकेट, साथ में अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन की कॉपी आपको लेकर जाना है।
कोई TADA आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। 1 ईयर का ड्यूरेशन होगा। स्टाइपेंड आपका 8,050 रुपये होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे एज क्राइटेरिया नहीं दिया गया, बट अगर आप 18 से 24 के आसपास हैं तभी आप जाइएगा, क्योंकि ऐसा ना हो वहाँ पे आप जाएं और आप वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाए ड्यू टू योर एज। एंड आपका OBC या SC अगर कैटेगरी में तो आपको 3 इयर्स एंड SC कैटेगरी केस में 5 इयर्स का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा वहाँ देखने को। साथ में आपको सैनिटाइज़र वगैरह लेके जाना है, ऐसा वहाँ पे बोला जा रहा है। एंड आपको जो भी प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करना है। आपको मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना, उसे स्विच ऑफ मोड में भी आपको वहाँ रखने को नहीं मिलेगा, तो अपने बैग वगैरह में ही आप डाल के रखिएगा। कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड फॉर सिलेक्शन इफ़ दे डू नॉट प्रोड्यूस अ कॉपी ऑफ अप्रेंटिसशिप पोर्टल रजिस्ट्रेशन। तो ध्यान दीजिए, अगर आप इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किए बिना वहाँ पहुँच जाते हैं तो आपको वहाँ पे परमिशन नहीं दी जाएगी रिटन टेस्ट में बैठने के लिए। तो यहाँ से अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए, लेकिन लोकेशन थोड़ी सी दूर है। तो अगर आप इसके आसपास से हैं या आप BEL से ही अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आप जाइएगा, अदरवाइज़ यहाँ मत जाइएगा, क्योंकि ये उस स्टेट में है तो वहाँ ऑब्वियस सी बात है वहाँ के कैंडिडेट जो होंगे उनको प्रेफरेंस भी मिलेगा। मेरा सजेशन ये होगा, रेलवे ग्रुप डी की भी डेट आ चुकी है, अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया तो आप तैयारी कर दीजिए। साथ ही साथ अभी रेलवे का एक और नोटिस आया है कि जो ITI एंड अप्रेंटिसशिप पास आउट कैंडिडेट हैं उनको ग्रुप डी में NCVT में जो आपने मार्क्स अचीव किए उसके बेसिस पे भी, ग्रुप जो अप्रेंटिसशिप आपने की उसके बेसिस पे भी आपको काफ़ी सारे रिलैक्सेशन मिलेंगे। तो ग्रुप डी की नौकरी अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो आप लोग उसकी भी प्रिपरेशन करते रहिए, चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए। इस पे आपको सारी अपडेट, सारी नोटिफिकेशन, सारी स्टडी की वीडियोज़ सब आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।